जीवन का संघर्ष। गांव की तंग गलियों में दौड़ता हुआ सूरज दूर क्षितिज पर अपनी लालिमा बिखेर रहा था। पंछियों का चहचहाना और हल्की हल्की ठंडी हवा मानो जीवन की नई उम्मीदें जगा रही थी। इसी गांव में एक छोटा सा लड़का राजू रहता था, जिसके सपने बड़े थे लेकिन संसाधन कम। राजू एक गरीब किसान परिवार में जन्मा था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन फिर भी इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि परिवार का पेट भर सके। माँ घर पर छोटे मोटे काम कर गुजारा करती। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन स्कूल की फीस भरना उनके लिए एक बड़ा संघर्ष था। 5वीं कक्षा के बाद आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पिता ने उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहा, लेकिन राजू के मन में पढ़ाई का जुनून था। उसने खुद से फैसला लिया कि वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। उसने गांव के एक दुकानदार के यहाँ काम करना शुरू किया और जो पैसे मिलते उनसे किताबें और कॉपियां खरीदी। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर वह पहले खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता और शाम को दुकान पर काम करता। इतनी मेहनत के बावजूद वह कभी अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं करता। परिवार और समाज के लोग उसे ताने मारते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, गरीब आदमी को तो मेहनत ही करनी होती है। लेकिन राजू को खुद पर भरोसा था। उसने ठान लिया था कि वह अपने हालात बदलेगा। गांव के स्कूल से टॉप करने के बाद उसे शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया। वहां की पढ़ाई और प्रतियोगिता का स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने अपने गुरुओं की मदद से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने शहर में भी एक होटल में काम करना शुरू किया। रात में बर्तन धोता और सुबह स्कूल जाता। उसे कई बार भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत रंग लाए। उसने 10वीं में टॉप किया और सरकारी छात्रवृत्ति पाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। वहां भी उसने संघर्ष किया, लेकिन अपने सपनों को मरने नहीं दिया। कॉलेज खत्म करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पहली तनख्वाह से उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया। अब वह उस गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन चुका था, जहां लोग कभी उसे ताने मारते थे। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हौसला मजबूत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। ये कहानी संघर्ष, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? सौतेली माँ और बेटा। गांव के किनारे बसा एक छोटा सा घर, जहां रामशरण अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। उसकी पत्नी गंगा का देहांत हुए 2 साल हो चुके थे और मोहन अब 10 साल का हो गया था। रामशरण को मोहन की देखभाल और घर के कामों में कठिनाई होने लगी, इसलिए उसने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। कुछ महीनों बाद वह सावित्री नाम की एक महिला को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। सावित्री उम्र में रामशरण से छोटी थी और वह इस नए रिश्ते को अपनाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन मोहन को अपनी मां के स्थान पर किसी और को देखना अच्छा नहीं लगता था। वह सावित्री से दूर दूर रहता और कम बोलता। बदलते रिश्ते। शुरुआती दिनों में सावित्री ने मोहन से मित्रता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार उसकी बातों को अनसुना कर देता। सावित्री जब उसके लिए खाना बनाती तो वह खाने में कोई न कोई कमी निकाल देता। अगर वह प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती तो वह झटके से हट जाता। रामशरण ये सब देखकर दुखी होता, लेकिन उसने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सावित्री भी यह समझ चुकी थी कि मोहन के दिल में अपनी माँ की यादें इतनी गहरी बसी हैं कि उसे अपनाने में समय लगेगा। एक दिन जब रामशरण काम पर गया हुआ था तो मोहन आम के पेड़ पर चढ़ गया। सावित्री ने उसे नीचे उतरने को कहा, लेकिन वह जिद पकड़कर बैठा रहा। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसके पैर में गहरी चोट आ गई। सावित्री घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत घर में रखी पट्टी निकाली, हल्दी लगाई और मोहन की मरहम पट्टी करने लगी। मोहन पहले तो रोता रहा, लेकिन जब सावित्री ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो उसने पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखा। अब दर्द कम हुआ? सावित्री ने पूछा। मोहन ने हल्की सी हाँ में सिर हिला दिया। ये पहली बार था जब उसने अपनी सौतेली माँ को एक देखभाल करने वाली माँ के रूप में महसूस किया। उस दिन के बाद मोहन के मन में सावित्री के प्रति कुछ बदलाव आने लगा। वह अब उससे कटता नहीं था, बल्कि कभी कभी उसके पास बैठ जाता। सावित्री भी उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखने लगी। अगर वह उदास होता तो वह उसे कहानियां सुनाती और धीरे धीरे मोहन उसकी कहानियों में रुचि लेने लगा। एक दिन जब रामशरण काम से लौटा तो उसने देखा कि मोहन और सावित्री हंसी मजाक कर रहे थे। ये देखकर उसके मन को अपार सुख मिला। उसने महसूस किया कि अब उसका बेटा सावित्री को स्वीकार करने लगा है।
समय बीतता गया और सावित्री और मोहन का रिश्ता और भी गहरा होता गया। अब मोहन बिना किसी झिझक के उसे माँ कहकर पुकारने लगा। सावित्री ने भी उसे दिल से अपनाया और उसके सुख दुख का हिस्सा बन गई। इस तरह एक सौतेली माँ और बेटे का रिश्ता धीरे धीरे प्रेम और विश्वास में बदल गया। सावित्री ने साबित कर दिया कि खून का रिश्ता ही नहीं, बल्कि प्रेम और देखभाल भी एक रिश्ते को सजीव बना सकते हैं।